आज हम बात करने वाले न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में। देखना, देखो क्या था, पूरी बात सामने आई थी हमारी प्रकाश के बारे में। मेन था कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, ये बात डिबेट चल रही थी। ये लगभग कब की बात है, 1675 की बात है। 1675 में न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखो, जैसे हमें लाइट के बारे में पता चला, हमारी सोच डेवलप होना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, हम सोचे थे कि जो आपकी लाइट है अर्थात जो प्रकाश है वो कण से मिलकर बना है या तरंग से मिलकर बना है, वो तरंग के रूप में बिहेव करता है या कण के रूप में बिहेव करता है। हाँ, इस पर डिबेट चल रही थी। तो आपके जो न्यूटन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, वही सिद्धांत कणिका सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो आपका प्रकाश होता है, सबसे पहला पॉइंट जो इस सिद्धांत का, जो आपका प्रकाश होता है वो किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जो आपका प्रकाश होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे कणों को ही क्या कहते हैं, हम कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिका कहता है। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही कहा कि जो आपका प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके प्रकाश के जो छोटे छोटे कण हैं जिसे हम कणिका कह रहे हैं, ये एक सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। कैसी रेखा में गमन करते हैं, एक सरल रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, गमन करते हैं, ये इन्होंने कहा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो आपके प्रकाश है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कणिका कहते हैं, उन कणिका जो छोटे छोटे कण हैं, यदि हम बात करें सघन माध्यम की, तो सघन माध्यम में जो कणों की चाल होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। और इन्होंने कहा, क्या कहा कि विरल माध्यम में जो कणों की जो चाल होती है वो कैसी होती है, कम होती है। हाँ, इन्होंने कहा कि जो आपका प्रकाश है जो कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों का जो वेग होता है वो सघन माध्यम में अधिक होता है और जो विरल माध्यम में होता है वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात इन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि जो आपका प्रकाश होता है उसकी चाल सघन माध्यम में अधिक होती है और विरल माध्यम में क्या होती है, कम होती है। और आज हम ये सभी बात जानते हैं कि ये गलत है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। लेकिन जो आपके न्यूटन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि जो आपका प्रकाश होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जो प्रकाश होता है वो सघन माध्यम में अधिक तेजी से गति करता है और विरल माध्यम में कम तेजी से गति करता है। बात आई समझ में। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो आपके जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो आपके छोटे छोटे कण हैं ये कैसे हैं, द्रव्यमान रहित है। कैसे कण हैं, द्रव्यमान रहित कण है। मतलब इन छोटे छोटे जो कण हैं इनके पास में कोई भी द्रव्यमान नहीं पाया जाता है, इन्होंने ये कहा। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो आपका प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। ये जितने भी कणिकाएं होती है एक सरल रेखा में गमन करती है। इन्होंने ये भी कहा कि जो आपके सघन माध्यम में इन कणों का जो चाल होती है, इनका जो वेग होता है वो अधिक होता है और जबकि विरल माध्यम में इन कणों की जो चाल होती है, मतलब प्रकाश की जो चाल होती है वो कम होती है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो आपके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कैसे होते हैं, द्रव्यमान रहित होते हैं। मतलब कि उनमें द्रव्यमान नहीं पाया जाता। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि एक प्रकाश है ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत ही छोटे छोटे कण, और इन छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान नहीं होता है, इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपके छोटे छोटे कण हैं, ये जो आपके छोटे छोटे कण हैं, इनका यदि हम बात करें निर्वात में वेग की, किसकी बात करें, निर्वात में वेग की बात करें, तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इन्होंने ये कहा कि जो इन कणों का जो वेग होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम सभी जानते हैं जो आपका प्रकाश है उसका निर्वात में वेग इतना ही होता है। तो अब ऐसी बात है, इन्होंने भी जो सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया होगा उसमें इन्होंने यही कहा कि जो आपका इन कणिकाओं का वेग है, क्योंकि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चला है जिन्हें कणिका कहते हैं। अब प्रकाश का वेग निर्वात में इतना है तो इन कणों का भी वेग निर्वात में कितना होगा, इतना ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये था इनका न्यूटन का कणिका सिद्धांत। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं। एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है आपकी कणिका।
जो कणिका होती है, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो सघन माध्यम में अधिक तेजी से गति करते हैं और विरल माध्यम में कम तेजी से गति करते हैं। इन्होंने जो प्रकाश के छोटे छोटे कण उन्हें क्या माना, द्रव्यमान रहित माना। और पांचवा पॉइंट ये था कि इन्होंने बताया कि निर्वात में जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। इन्होंने अपना सिद्धांत इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया। अब देखना इस सिद्धांत के द्वारा क्या क्या बता सकते हो, किस किस चीज को स्पष्ट कर सकते हो। हाँ देखो, जो सबसे पहली चीज थी, इसके द्वारा आप क्या स्पष्ट कर सकते हो, परावर्तन। जो का प्रकाश का परावर्तन होता है ना, कि किसी सतह पर आएगी, उसी सतह से वापस लौट जाएगी, तो आप इस थ्योरी के द्वारा परावर्तन को सिद्ध कर सकते हो। हाँ, और दूसरा आप किसे सिद्ध कर सकते हो, अपवर्तन को भी सिद्ध कर सकते हो। मतलब कि अपवर्तन किस प्रकार से होता है, आप ये सिद्ध कर सकते हो इस थ्योरी के माध्यम से। हाँ, और आप ये भी सिद्ध कर सकते हो कि आपका प्रकाश किस मार्ग में गति करता है, सीधे मार्ग में गति करता है, सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। इस आपकी थ्योरी के द्वारा आप ये 3 चीज स्पष्ट कर सकते हो। पहला, प्रकाश के परावर्तन की घटना। इस थ्योरी में क्या क्या कहा गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये एक सरल रेखा में गमन करता है, सघन माध्यम में अधिक चाल, विरल माध्यम में कम चाल, इनको द्रव्यमान रहित कण माना गया। अब आप इन सभी पॉइंट का उपयोग करके परावर्तन को भी समझा सकते हो, अपवर्तन को भी समझा सकते हो, ये भी समझा सकते हो कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। बात आई समझ में। लेकिन ये 3 घटना जो कि प्रकाश दर्शाता है, उसके बारे में तो ये थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकती है, इसके पॉइंट का उपयोग करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं, आपके प्रकाश की यही 3 घटनाएं नहीं होती, और भी घटनाएं होती है। सबसे पहली घटना कौन सी, आपकी व्यतिकरण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट प्रकाश का व्यतिकरण होता क्यों है उसे स्पष्ट नहीं कर पाए इस सिद्धांत के द्वारा। दूसरा, ये और क्या चीज सिद्धांत नहीं बता सके, ध्रुवण। हमने पढ़े ना, ध्रुवण, सममितता से असममितता का गुण उत्पन्न होने घटना। इस घटना को भी न्यूटन नामक साइंटिस्ट अपने इस थ्योरी से प्रस्तुत मतलब स्पष्ट नहीं कर पाए। और जो तीसरा था वो क्या था, आपका विवर्तन है। तो जो इस थ्योरी के द्वारा परावर्तन अपवर्तन प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं, ये तो स्पष्ट बहुत अच्छे प्रकार से हो रहा था। लेकिन व्यतिकरण क्यों होता है, इसका कारण इस थ्योरी के द्वारा नहीं दिया जा सकता था। ध्रुवण की घटना कैसे होती है, क्यों होती है, इसका भी कारण नहीं दिया जा सकता था। और विवर्तन की घटना भी किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, इसका भी कारण इस थ्योरी के मतलब उसका भी कारण इस थ्योरी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। हमें मालूम तो था कि व्यतिकरण किस प्रकार से होता है, ध्रुवण किस प्रकार से होता है, विवर्तन किस प्रकार से होता है। लेकिन यदि आपकी थ्योरी सही है तो आप इसे स्पष्ट करके दिखाओ अपने थ्योरी के हर एक पॉइंट से, ध्रुवण को स्पष्ट करके दिखाओ अपने थ्योरी के हर एक पॉइंट से, और विवर्तन को भी स्पष्ट कर पाओ अपने थ्योरी के हर एक पॉइंट से। लेकिन ये न्यूटन नामक साइंटिस्ट स्पष्ट नहीं कर पाए। तो देखो, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो कणिका का सिद्धांत है वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, एक प्रकार से फेल हो गया, हम ऐसा मान सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने अच्छी बात ये बताई इसमें कि जो आपका प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और हम आज की जो स्थिति उसमें क्या मानते हैं कि प्रकाश आपके कणों से भी मिलकर बना है छोटे छोटे, और साथ ही साथ तरंग की तरह भी बिहेव करता है। मतलब कि इन्होंने ये भी सही बताया, ये भी सही बताया। जब प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। बस ये वाला पॉइंट क्या बताया इन्होंने, गलत बताया। इन्होंने क्या कहे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जबकि कम होती है, हम ये जानते हैं। इन्होंने ये बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती, जबकि कैसी होती, वास्तव में अधिक होती। तो बस यही इनका ड्रॉबैक्स था, बाकी ये सब सही था। और साथ ही साथ ये 3 घटनाओं को भी प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे।